मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली की कमान संभालने के बाद से लगातार एक्शन में है। सीएम समेत पूरी कैबिनेट एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। इसके साथ ही सीएम रेखा गुप्ता केंद्रीय नेतृत्व के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। चुनावी घोषणा पत्र के वायदों को पूरा करने को लेकर मंथन कर रही हैं। आज सीएम रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की। ये मीटिंग तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट तक चली। बताया जा रहा है कि मीटिंग में विकास को लेकर पार्टी के मैनिफेस्टो और विकास योजनाओं को लेकर बात हुई है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि सीएम ने महिला सम्मान योजना 8 मार्च से लागू करने की घोषणा की। संभवतः पीएम के हाथों इसकी शुरुआत हो सकती है। इसके बाद सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। विकसित दिल्ली के टीम रेखा भी लगातार एक्शन में है। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली के सभी कैबिनेट मंत्री ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं। अपने अपने विभागों की समीक्षा वो कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा सड़कों का निरीक्षण करते हुए नजर आए। अधिकारियों को उनकी तरफ से आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। दिल्ली की सफाई व्यवस्था को लेकर कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उनके साथ बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत भी मौजूद रहीं। कुछ तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे। देखिए, यहाँ पर आपको प्रवेश वर्मा नजर आएंगे। यानी कि पूरी की पूरी जो दिल्ली सरकार है वो इस वक्त एक्शन मोड में है। आज से पहले इतने समय से काम चल रहा है, कभी भी कोई विजिट करने नहीं आया था। इसमें 1-2 इश्यूज बताए हैं। एक तो इनका पेमेंट का इशू है और एक इनको जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस इनको चाहिए थोड़ा सा। तो ये दोनों इशू को हम इनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करेंगे और इन्होंने कहा है ये दोनों इशू रिजॉल्व होते ही हम ये 12 महीने में पूरा रोड को चालू कर देंगे। रेखा गुप्ता जी की सरकार पीडब्ल्यूडी सड़कों पर अवैध कूड़ा, अवैध मलबा बर्दाश्त नहीं करेगी। पीडब्ल्यूडी की सरकार रेखा गुप्ता जी की सरकार ने पीडब्ल्यूडी विभाग को आदेश दिए कि सभी सड़कों पर से इस प्रकार के कूड़े और मलबे के ढेर हटाए जाएं। ये पंखा रोड को भी लोग अब कूड़ा रोड कहने लग गए हैं। इनको हटाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। देखिए, कहने के लिए तो यही है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली की जनता को विश्वास जताया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास जताया, हम उसकी ओर चल रहे हैं। हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ हैं। यहाँ पे जो भी सुविधाओं की कमी है उसको पूरा करेंगे और आम जनता के लिए जो भी कर सकते हैं वो पूरा करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। पहले हम एक बार राउंड ले लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे यहाँ जो भी कमी होगी उसको दूर करेंगे। दिल्ली के अंदर सड़कों की हालत बहुत खराब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने की। सब जगह सड़कें या तो टूटी हैं या धूल उड़ रही है, गड्ढे हैं, वाटर लॉगिंग है, डिसिल्टिंग नहीं हो रही है। आज से हम सभी लोग, सारे कैबिनेट मंत्री सड़कों पे उतरे हुए हैं। अधिकारियों को तुरंत सारी सड़कें ठीक करनी ही पड़ेंगी, इसका कोई विकल्प नहीं है। जो केजरीवाल की काम ना करने की संस्कृति थी वो संस्कृति अब खत्म होगी और अब दिल्ली में सड़कें हो या पानी हो या सीवर हो, जो भी डिपार्टमेंट है, उन अधिकारियों को ये समझना होगा कि ये मोदी जी के अंडर में ये काम हो रहा है। रेखा गुप्ता जी की, मुख्यमंत्री जी के सीधे निर्देश हैं। सारे मंत्री सड़क पर हैं। अधिकारियों को भी 24 घंटे सड़क पे उतर के काम करना पड़ेगा। तो दिल्ली में रेखा सरकार को कमान संभाले अभी 3 दिन हुए हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने पिछले 3 दिन में ताबड़तोड़ बड़े फैसले लिए। सीएम रेखा गुप्ता ने किस तरीके से एक्शन लिए हैं ये भी अब आपको जरा हम समझाते हैं। पहला एक्शन, आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी। दूसरा, विधानसभा सत्र में पेश होना है कैग रिपोर्ट को। दिल्ली के पोल्यूशन, यमुना की सफाई पर रिपोर्ट मांगी गई है। ये तीसरा अहम फैसला उनकी तरफ से लिया गया। चौथा अहम फैसला के तौर पर आप देखेंगे तो टूटी सड़कें और पानी संकट से मुक्ति को लेकर के फैसला। इसके अलावा 5वां फैसला, सब्सिडी वाला सिलेंडर देने के लिए रोड मैप की तैयारियां शुरू। छठा फैसला, पूर्व सीएम आतिशी के निजी स्टाफ की सेवा खत्म। 7वां, पिछली सरकार के दौरान शिफ्ट अफसरों को वापस बुलाया गया। 8वां, मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदला जाएगा। दिल्ली में तकरीबन 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई। पीएम मोदी के विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए देश की राजधानी को भी विकसित बनाना जरूरी है। लिहाजा सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार के मंत्री ग्राउंड जीरो पर उतरकर काम कर रहे हैं ताकि कम समय में विकसित दिल्ली का सपना पूरा हो सके। क्या कुछ अहम फैसले अभी तक लिए गए वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। गौरव मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। सीधे होने का रुख करते हैं। गौरव, लगातार हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन मोड में है। जब से उन्होंने शपथ ग्रहण की उसके बाद से ताबड़तोड़ अहम फैसले, मीटिंग्स हो रही है और पूरी की जो टीम है रेखा गुप्ता की, वो भी इस वक्त इसको लेकर के काफी एक्शन मोड में है।
बिल्कुल देखिए, पूरी अगर हम बात करें, रेखा गुप्ता जब से मुख्यमंत्री बनी है लगातार एक्शन मूड में है और एक 100 दिनों का जो एक रोड मैप लेकर के इनके तरफ से चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं उस पूरे रोड मैप पर काम किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज मुलाकात हुई, उनकी एक लंबी मुलाकात चली। निश्चित तौर पे दिल्ली में किस तरीके से काम करना है, दिल्ली के जो बुनियादी मुद्दे हैं जिस पर लगातार जो है राजनीति होती रही है, उन मुद्दों को कैसे राजनीति ना करके बल्कि उसको काम में कैसे बदलना है, उसको कैसे तब्दील करना है, ये तस्वीरें लगातार देख रही है दिल्ली की जनता। आप देखिए कि जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो आज दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में सड़कों के किनारे गए, जहां सड़कें टूटी थी उसका भी निरीक्षण किया और साफ तौर पर जितने भी अधिकारी हैं पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए, उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी सड़कें टूटी हैं, सीवेज खराब है, उनको वो जल्द से जल्द सही करने का काम करें। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले अगर हम 72 घंटे की बात करें, सरकार गठन के बाद की बात करें, तो जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उसमें देखिए सबसे बड़ी बात बार बार दिल्ली के लिए होती थी। आम आदमी पार्टी बार बार ये दावा करती थी कि जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है और शिक्षा की व्यवस्था है दिल्ली में अव्वल है, और ये कहीं ना कहीं वो एक नजीर के तौर पर पेश करते थे। अब उसी स्वास्थ्य व्यवस्था पर और उसी शिक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से मैं कहूं इसको रिफ्रेश करने का जो काम है वो रेखा सरकार करते नजर आ रही है। और निश्चित तौर पर आप देखिए कि बहुत सारे जो पुराने कर्मचारी थे, खास करके जो अतिशी जब मुख्यमंत्री थी दिल्ली की उनके साथ के, उनको छुट्टी कर दिया गया, पुराने अधिकारियों को भी काम पे बुलाया गया। मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि जिन अधिकारियों को मौजूदा सरकार जो कि आम आदमी पार्टी की जब थी उसमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उन अधिकारियों को भी सेवाएं अब दोबारा से देनी पड़ेगी। वो अधिकारी काम करते आपको नजर आएंगे, फ्रेमवर्क में दिखेंगे। और ये जो 100 दिनों का पूरा एक टास्क लेकर के सरकार की तरफ से चला जा रहा है, उसमें 2 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, क्योंकि आने वाले दिनों में, अब अगले 2 महीनों में दिल्ली में पानी की क्राइसिस जैसे हर बार होती है उस तरीके की क्राइसिस शुरू होगी। तो पानी को लेकर के वाटर मैनेजमेंट की क्या व्यवस्था है, सबसे पहले पानी पर काम किया जाएगा। और क्योंकि अब हरियाणा में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वहां भी सरकार है और दिल्ली में भी सरकार है, तो अब कोई उस तरीके की चिट्ठी लिखने वाली दिक्कत नहीं आएगी, ना पत्र व्यवहार चलेगा, सीधे तौर पर अब काम जो होगा वो ग्राउंड पर दिखेगा। तो पानी की व्यवस्था को सही किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, दिल्ली में बहुत सारे जो मोहल्ला क्लिनिक हैं जहां पर तमाम लोग अपने उपचार के लिए जाते थे, उनकी लगातार शिकायतें होती थी। तो अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की बात करें, बार बार ये होता था कि पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है और दिल्ली में लागू नहीं है, यही 2-3 स्टेट हैं जहां पर इसको लागू नहीं किया गया था। लगातार वहां की राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया था। अब चूंकि दिल्ली में इसको लागू किया जाएगा तो इससे तमाम लाभार्थी जुड़ेंगे। इसके अलावा जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं, आरोग्य मंदिर के नाम से उनकी पहचान होगी और उसके लिए एक अलग स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा जो मंदिर की शक्ल का दिखेगा। सम्मान राशि की बात की गई थी 2500 रुपए। खबर यह है कि 8 मार्च को संभवतः इसे लागू कर दिया जाए, और 8 मार्च क्योंकि वुमेन्स डे भी है तो जाहिर है कि मौका बहुत खास है, और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री के हाथों इसकी शुरुआत हो। प्रधानमंत्री से मुलाकात भी रेखा गुप्ता ने की। क्या अभी तक इसको लेकर के अंदर खाने खबर? देखिए, साफ तौर पे अगर हम बात करें, पहली जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें इस पर चर्चा जरूर की गई थी। हालांकि अभी कुछ विषयों पर अभी भी कुछ टेक्निकलिटी हैं जिनको लेकर के बातचीत की जा रही है, क्योंकि ये वो फैसला है जो मील का पत्थर साबित होगा और निश्चित तौर पे इस फैसले पे सरकार भी काम कर रही है। मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर अगर बात करें, मार्च की बात करें और खास करके इस पर एक पूरा जो प्लानिंग अधिकारियों से एक पूरा प्लान तैयार करके मांगा गया है उसको लागू भी किया जाएगा और इस पर तैयारियां लगातार की भी जा रही हैं। लेकिन इसी बीच जो खबर है, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भी पत्र लिखा है रेखा गुप्ता को और ये कहा है कि वो अपने विधायकों के साथ मिलना चाहती हैं और महिलाओं को जो 2500 रुपए देने की बात है उस पर वो चर्चा करना चाह रही हैं। उस पर सरकार ने पहली कैबिनेट में कहा था कि उसको लोगों के खातों में जाएगा, अभी तक एक फैसला क्यों नहीं हुआ। तो देखिए, इस तरीके के जो फैसले हैं साफ तौर पर इसमें एक समय की आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है कि एक पूरा डाटा है, उस डाटा को रिफ्रेश करके लोगों के खातों में पैसा कैसे जाना, एक पूरा जो सिस्टम है उसको तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा इस बीच 2 महत्वपूर्ण जो बातें हैं लगातार जिस पर हमने देखा सियासत, एक यमुना में सफाई का मुद्दा था, दूसरा दिल्ली में सड़कों के गड्ढों का मुद्दा था। उस पर मंत्री लगातार काम करते नजर आ रहे हैं। कल दिल्ली के सचिवालय में एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारी थे वो भी मौजूद थे और दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े जो अधिकारी थे वो भी मौजूद थे। सोर्सेज बता रहे हैं कि उनको साफ तौर पर एक डेडलाइन दी गई है कि इस डेडलाइन में इतने काम को करके आपको देना है, क्योंकि मार्च तक का टारगेट सरकार लेकर के
चल रही है और 8 मार्च को जैसा कि आपने बताया महिलाओं के खाते में जो सम्मानित राशि जानी है उस पर भी पूरी जो तैयारी हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी दिन को किस तरीके से उसको भुनाना है, किस तरीके से ओकेजनली उस काम को करना है अच्छे से जानती है और उसी तरीके से इस काम को लगातार किया जा रहा है। हालांकि इस बीच अगर हम बात करें दिल्ली सचिवालय में बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज भी दिल्ली सचिवालय में बैठक लगातार चल रही है और इन बैठक के माध्यम से अब तक किन किन विभागों में कितने फंड की आवश्यकता है, कितना फंड किस विभाग को चाहिए और पिछले सरकार में उन विभागों में किस तरीके से काम हुए थे, अभी इन तमाम विषयों पर लेकर के लगातार जो सरकार है वो समीक्षा कर रही है और जहां तक जो अधिकारी दोषी हैं सोर्सेस बता रहे उन पर भी गाज गिरती नजर आएगी, उनको कहीं से नहीं बख्शा जाएगा। और साफ तौर पे जब विधानसभा का सत्र जो बुलाया गया 24, 25 और 27 को, ये 3 बड़े महत्वपूर्ण दिन होंगे। उसमें जो सीएजी की रिपोर्ट है वो भी विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी। तो जब सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, चाहे हम शराब घोटाले की बात करें, इसके अलावा जो मोहल्ला क्लिनिक में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि अमित शाह जब लगातार चुनावी सभा करते थे मंच से इस बात को कहते नजर आते थे, कई हजार करोड़ का घोटाला हुआ है। दवाइयों की बात करें, जो टेस्ट होते थे वो किस तरीके से गलत तरीके से किए जाते थे। तो ऐसे तमाम वो मुद्दे हैं जो कैग की रिपोर्ट में जब सामने आएगा तो आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी। फिलहाल 100 दिनों के टारगेट में तमाम महत्वपूर्ण काम को करना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष एक रिजल्ट भी जो है वो पेश करना है।